नमस्ते दोस्तों। अगर कोई कह रहा है कि एक एवरेज पर्सन करोड़पति बन सकता है विदाउट अर्निंग अ लैक्स ऑफ रुपीज एवरी मंथ, तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। बाय इन्वेस्टिंग जस्ट 5,000 to 10,000 every month into the SIP and mutual funds, anyone can become a crorepati. In this video, I will explain the real power of SIP and mutual fund and how you can use to build a long term wealth. सो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज एसआईपी। तो एसआईपी यानी कि एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसका मतलब होता है कि हर एक महीने में हम एक छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, ना कि एक लार्ज अमाउंट हम एट अ टाइम इन्वेस्ट करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव 50,000 rupees and instead of investing 50,000 rupees at a once, you are investing a small amount of this every month. तो हमने 5,000 एवरी मंथ हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसा ही है कि अगर हम 5,000 एवरी मंथ हम इन्वेस्ट करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड दी एसआईपी। तो ये एसआईपी इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास होते हैं म्यूचुअल फंड्स, जिसमें हम एक एसआईपी बनाते हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एसआईपी से क्या होता है कि देखो कि आप अगर एक अच्छे इन्वेस्टर्स हो, एक महीने में कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, देन यू आर ए डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो यू आर डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ रेगुलरली इन्वेस्टिंग। तो एसआईपी का एक फ़ायदा होता है और आप उस बचत में से आप कुछ इन्वेस्ट करते हो अपना पैसा, तो फ्यूचर में आप एक अच्छा रिटर्न पा सकते हो। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड एक सीधा साधा है कि कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं, दे इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो आपका पैसा, आपकी मनी, जो कुछ भी है वो इन्वेस्टर से लेते हैं एंड दे इन्वेस्ट इनटू स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड दी अदर एसेट्स। तो ये होता है म्यूचुअल फंड एंड दिस दे कलेक्ट्स द मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। दिस इज द म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में एक स्ट्रैटेजी यूज होती है कि जब भी कभी मार्केट अगर डाउन होता है तो यू विल बाय मोर यूनिट्स। ओके, आप खरीदते हो एंड व्हेन मार्केट्स गो अप देन यू बाय फ्यूअर यूनिट, देन आप कुछ कम खरीदते हो। तो इससे क्या होता है ना कि रिड्यूस रिस्क स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं। तो तो हमने बताया कि मार्केट वेन डाउन मोर यूनिट्स यू बाय, व्हेन मार्केट अप fewer units you will buy. So this balance your investment cost. अब हम समझते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप 1 लाख यू आर इन्वेस्टिंग विद द रिटर्न ऑफ 10%। ओके, तो एक देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। तो देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट जो है एक हर साल उसी अमाउंट पे जितना फंड आप प्लेस करते हो इन्वेस्टमेंट में, उसी पे आपको 10% मिलेगा। लेकिन कंपाउंडिंग में होता है कि जो भी आपका इंटरेस्ट होता है वो ऐड होता है टू द प्रिंसिपल। तो आपका अगर 1 लाख है तो फर्स्ट ईयर में आपको 10% मिलेंगे, 1,10,000। ओके, एंड आफ्टर 10 years you will get 2 lakh rupees, correct? But in the compound interest, for example, for the 10% on the 1 lakh you will get the return. So the first year you will get 1,10,000, okay, as per the 10%, and after 10 years you will get total 2,59,374. So you will get almost 59,374 after 10 lakh as per your return.
तो ये होता है कि आपको यहाँ पे मिल रहा है पूरा 2 लाख, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है 2,59,000। ये होता है फर्क सिंपल एंड कंपाउंड। दो कंपाउंड इंटरेस्टिंग हैज द पावर टू गिव यू मोर रिटर्न। ओके, फॉर एग्जांपल आपने एक एसआईपी की 5,000 per month, and this will give you 12% return after 20 years. Okay, you will get after 20 years uh, your principal will be 12 lakh. Okay, but after 20 years the value of your money you have invested, it is nearly 50 lakh. Okay, so you will get the 50 lakh at the time of your maturity, means after 20 years. तो क्या एसआईपी में इन्वेस्ट करना एक बेटर ऑप्शन है दैन दी सेविंग योर अमाउंट? तो आप सेविंग प्रीफर करते हो या एसआईपी? तो इसमें से सबसे बेटर ऑप्शन है एसआईपी। तो देखिए, सेविंग अगर करते हो आप किसी भी अमाउंट का, फॉर एग्जांपल, देन आपको मिलता है 3 to 4% रिटर्न ऑन योर सेविंग, एंड इफ देर इज ए एफडी तो आपको मिलेगा 7 to 8% आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन एसआईपी अगर आप एक लॉन्ग टर्म में ये ऑप्शन प्रीफर करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट से लगभग 10 to 12% आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो मैं कभी भी एसआईपी ही प्रीफर करूँगा, एंड इट इज़ बेटर देन सेविंग योर अमाउंट। तो आगे चलते हैं। तो कॉमन मिस्टेक कौन सी होती है? तो देखिए कि हर समय आप एक क्विक प्रॉफिट हमेशा ही चाहते हो, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन एक गलत है। आप कभी भी क्विक प्रॉफिट की तरफ ना भागे। देन अगर मार्केट क्रैश हो रहा है तो स्टॉप योर एसआईपी। ओके, नॉट इन्वेस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म। तो आप अगर एक शॉर्ट टर्म के लिए कुछ स्टॉक ले रहे हो या कुछ म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो तो इट इज़ नॉट फॉर यू, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। एंड इन्वेस्टिंग विदाउट रिसर्च, तो आप एक छोटा सा उस पर ध्यान दे सकते हो, थोड़ी सी पढ़ाई कर सकते हो, उस पर रिसर्च कर सकते हो, एक एनालिस्ट की तरह एसआईपी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कौन कौन लोग हैं जो एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं? एट अर्ली एज स्टूडेंट कैन इन्वेस्ट इन एसआईपी, जॉब होल्डर्स, बिगिनर्स जो कि हमेशा ही एक एसआईपी ऑप्शन आप 25 ईयर्स के अगर हो तो आपके लिए एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन है। और मिडिल क्लास जिनकी एनुअल इनकम कम है, ये वो भी अपना एक छोटा खासा अमाउंट एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको कौन से टॉपिक पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।